अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो दोस्तों, मैं हूँ हकीम हाफ़िज़ रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम हाफ़िज़ रहमान। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और बिल्कुल भी वीडियो का कोई भी हिस्सा स्किप मत कीजिएगा, ताकि हर चीज़ आपको बआसानी समझ में आए और आप इस वीडियो से काफ़ी हद तक फ़ायदा हासिल कर सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है रोगन दारचीनी के फ़वाइद। जी हाँ दोस्तों, दारचीनी का जो रोगन होता है वो आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे क्या क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, तमाम तफसील के साथ आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को आखिरी जो है ना आखिर तक लाजमी देखिएगा, कोई भी हिस्सा वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि आपको हर चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। वीडियो को यहाँ पर ही लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन के निशान को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। तो दोस्तों, बात करते हैं रोगन दारचीनी के फ़वाइद की। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इसका सबसे पहला जो फ़ायदा है वो है जी, दमा के मरीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। जी हाँ दोस्तों, दमा के जो पेशेंट होते हैं उनको बलगम ने बहुत ज़्यादा तंग किया होता है, उनको खांसी का बहुत ज़्यादा हमला होता है, वो सांस की प्रॉब्लम में मुब्तला रहते हैं, तो उनके लिए आपको बताता चलूँ कि रोगन दारचीनी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल पहले कुछ बीमारियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए और फिर आप इनके मुताबिक इसकी मिकदार भी हम आपको बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2 पर लिखा गया है कि जी, बलगम वाली खांसी को बेहद मुफीद है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको बलगम वाली खांसी है, बहुत ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल की हैं, बहुत ज़्यादा सिरप इस्तेमाल कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा जोतन कर चुके हैं, आपकी खांसी, आपकी बलगम आपकी जान नहीं छोड़ रही, तो आपको पता होना चाहिए कि रोगन दारचीनी इस मसले के लिए भी ज़बरदस्त चीज़ है। जी हाँ दोस्तों, आप बिला झिझक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, वबाई नज़ला ज़ुकाम में भी मुफीद साबित होता है। जो मौसमी आपको नज़ला ज़ुकाम होता है मौसम की चेंजिंग पर, या फिर सर्दियों में अक्सरियत के साथ जो है ना नज़ला ज़ुकाम हर बंदे को हो जाता है, तो उसका इलाज नहीं होता है, बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, फिर भी ज़ुकाम उनकी जान नहीं छोड़ता है, तो उनके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि रोगन दारचीनी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसी तरह जनाब, हैज़ा जैसी जानलेवा मर्ज़ को कंट्रोल करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हैज़ा की शिकायत हो गई है तो आप रोगन दारचीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5 पर चलते हैं। नंबर 5 पर टाइफाइड बुखार में बहुत मुफीद साबित होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको टाइफाइड बुखार है तो आप इसको इस्तेमाल करें, तो इससे काफ़ी हद तक आपको रिलीफ़ मिल जाएगा। नंबर 6, मलेरिया के बुखार में मुफीद साबित होता है। दोस्तों, अगर आपको मलेरिया हो गया है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मलेरिया के बुखार में आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। नंबर 7 लिखा गया है जी, क़ुव्वत हाफ़ज़ा को बढ़ाता है। जी हाँ दोस्तों, दिमागी ताकत के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। बेशक देखने सुनने में ये आम सी चीज़ है, लेकिन क़ुव्वत हाफ़ज़ा को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है। नंबर 8, यादाश्त को तेज़ करने के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं, यार मैं चीज़ रख कर भूल जाता हूँ, या कोई बात करके भूल जाता हूँ, या कल मैंने क्या खाया था। मतलब कि छोटी छोटी बातें जो हैं वो आजकल की बातें या कुछ घंटों की बातें भूल जाते हैं। उनकी यादाश्त, उनका क़ुव्वत हाफ़ज़ा जो है वो बहुत कमज़ोर होता है। इसकी वजह से उनको कुछ घंटों पहले की हुई बात जो है याद नहीं रहती है, तो उनके लिए भी रोगन दारचीनी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है जी। इन तमाम अमराज से छुटकारा हासिल करने के लिए दारचीनी का रोगन शहद या दूध में 10-10 कतरे मिलाकर सुबह शाम आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल से आपको फ़र्क वाज़ेह महसूस हो जाएगा। नंबर 10 की बात करें तो दोस्तों, दांतों और मसूड़ों के दर्द से आराम के लिए दांतों पर मंजन की तरह लगाने से बहुत जल्दी आराम मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके दांतों में दर्द है, मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो यकीन जानिए इसका इस्तेमाल आपको हैरान कुन फ़वाइद से मिला देगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके दांत और मसूड़ों में मसला है
तो आप जिस तरह मंजन जो है ना दांतों पर लगाते हैं, उंगली पर लगाकर मुंह में उंगली को जो है ना दांतों पर घसीटते हैं, तो इसी तरह आप इस दारचीनी के तेल को, दारचीनी का जो रोगन है, ये भी आप इसी तरह अगर अपने दांतों में, दारचीनी के तेल में आपने थोड़ा सा नमक ऐड कर लेना है, सादा नमक जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो इसको आपने दांतों पर मसाज करना है। इंशाल्लाह आपको फ़र्क वाज़िया महसूस हो जाएगा। नंबर 11 की बात करें तो जिनसी कमज़ोरी में दारचीनी का रोगन बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको जिनसी कमज़ोरी का सामना है तो आप रोगन दारचीनी दूध या शहद में 10-10 कतरे सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। दोस्तों नंबर 12 की बात करें, मर्दाना कमज़ोरी के मरीज़ को दूध में 10-10 कतरे पिलाने से मर्दाना कमज़ोरी का बहुत जल्द ख़ात्मा हो जाता है। दोस्तों ये सब आजमाई हुई चीज़ें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, आप बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों नंबर 13 पर चलते हैं, तो शहवत की कमी का बेहतरीन इलाज है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि हमें शहवत बहुत कम होती है, सेक्स के लिए दिल नहीं मानता है, तो सेक्स की जो रग़बत होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो उसके लिए आप दूध में 10-10 कतरे सुबह शाम गर्म दूध में इसके इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह शहवत की जो आपको कमी का सामना है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नंबर 14 की बात करें तो मर्दाना नफ्स की कमज़ोरी का बेहतरीन इलाज है। दोस्तों ये मर्दाना नफ्स की कमज़ोरी के मुतल्लिक़ आप इसका जो है ना मसाज करेंगे, तिला के तौर पर आप इसको नफ्स पर लगाएंगे, हल्का मसाज करेंगे, तो इंशाल्लाह नफ्स की जो कमज़ोरी, लागरी, कजी उसमें जो होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। नंबर 15 की बात करें तो जिल्द के दाग धब्बे साफ़ करता है। जो आपके चेहरे पर दाग धब्बे होते हैं उनको बिल्कुल साफ़ कर देता है। आप चंद कतरे हाथ पर लेकर अपने चेहरे पर हल्का मसाज करें तो इंशाल्लाह आपकी जिल्द के दाग धब्बे जो हैं ये बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। इसी तरह नंबर 16 पर जाते हैं, तो जनाब फोड़े फिनसियाँ ख़त्म करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके जिस्म पर फोड़े बन गए हैं, फिनसियाँ बन गई हैं, तो रुई की मदद से आप अपने फोड़े फिनसियों पर जो है ना रोगन दारचीनी का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। नंबर 17 ख़ारिश का ख़ात्मा करता है। अगर आपको जिस्म पर किसी हिस्से पर या पूरे जिस्म पर ख़ारिश है तो आप इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी ख़ारिश चंद दिनों में ठीक हो जाएगी। दोस्तों नंबर 18 पर चलते हैं, तो फालिज और लकवा में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। जी हाँ दोस्तों, ये तासीर इसकी बहुत ज़्यादा गर्म होती है। ये फालिज के जो पेशेंट और लकवा के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। वो इसकी जो है ना मसाज भी किया करें सुबह, दोपहर और शाम, ठीक है जी। और इसी तरह आप इसके 10-10 कतरे जो हैं सुबह, दोपहर, शाम फालिज और लकवा का जो पेशेंट होता है उसको आप इस्तेमाल करवाएं दूध में, तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स मिलेंगे आपको। नंबर 19 पट्ठों और जोड़ों के दर्दों में मालिश करने से बहुत जल्द आराम मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पट्ठों और जोड़ों में दर्दें हैं, बहुत पुरानी दर्दें हैं, जोड़ स्वेल हो जाते हैं, सोज बढ़ जाती है, खिंचाव महसूस करते हैं टांगों में, बाजुओं में या जिधर भी जिस्म के किसी हिस्से में, तो आप बिला झिझक इसकी मालिश करें। इंशाल्लाह इसको आपने थोड़ा नीम गर्म करके इस्तेमाल करना है और इसका मसाज करना है जिस्म पर, तो बहुत ही जल्द आपको आराम मिलेगा। नंबर 20 लो ब्लड प्रेशर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लो ब्लड प्रेशर का मसला है, आप बहुत सारी मेडिसिन खा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ की हैं आपने, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो काइंडली आप एक दफ़ा हमारे कहने पर लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ को दूध में या शहद में, अगर शहद में देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, दूध में भी दे सकते हैं, शहद में भी दे सकते हैं। 10-10 कतरे आपने अगर शहद देना है तो 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद लेके उसमें 10 कतरे रोगन दारचीनी आपने डालकर पेशेंट्स को चटा देना है, ऊपर से थोड़ा नीम गर्म दूध पिला देना है, तो चंद दिन का इस्तेमाल लो ब्लड प्रेशर को बाय बाय कह देगा। तो दोस्तों ये थे आज की ये रोगन दारचीनी के फ़वाइद। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसको इस्तेमाल करेंगे, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। तो दोस्तों इसी बात के साथ हकीम हाफिज़ रहमान को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नए नुस्खे के साथ, एक नए टूटके के साथ। तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।